हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल चयन मंत्रा पर। तो मैं आशा करता हूं आप सभी की पढ़ाई अच्छे से चल रही होंगी। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। यदि आपके पास किसी प्रकार का ऐसा कोई क्वेश्चन है जो आपसे नहीं हो पा रहा हो, अटक गए हो, आपको डरा रहा हो क्वेश्चन, तो क्वेश्चन हमारे टेलीग्राम में भेज देना। हम उसको सुधार देंगे, फिर आप उससे डरेंगे नहीं बिल्कुल भी। बड़े आसान शब्दों में शॉर्ट से शॉर्ट तरीके से बताएंगे। ठीक है। तो आज हम आपके लिए जो सीरीज है ब्रह्मोस सीरीज है, 6th एडिशन है उसका, वो आपको सामने लेकर आए हैं। तो अपने सीरीज पर चलते हैं। अब देखो, हमारी टीम जैसे हर बार आपके लिए लेकर आती है, फिर से लेकर आई है। क्या लिखा है इसमें? सुबह पढ़ो या रात को, हमेशा दिल में रखो इस बात को, सफल बनना है एक दिन आपको। चाहे दिन में पढ़ लो या रात को पढ़ लो, दोपहर को पढ़ लो, शाम को, कभी भी पढ़ो, जैसा आपका मन करे वैसे पढ़ो। लेकिन कैसे पढ़ो? मन से पढ़ो। यदि मन से पढ़ोगे तो ही आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है। यदि आपने मामले को रफा दफा कर दिया, अरे यार बस 2 घंटे तो पढ़ना, बस 5 मिनट पटापट करा, पढ़ के निकल दिए, तो वो जो रफा दफा किया ना, उससे कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि आपका परिवार, आपके माँ बाप ने आपको पाल लिया, उन्होंने अपनी जिंदगी जो गुजार ली, अब किसको गुजारनी है? आप लोगों को गुजारनी है। ठीक है। कैसे गुजारनी है? सफल बनोगे तभी गुजर पाओगे। कोई पड़ोसी आपको खाने के लिए नहीं देगा, अरे यार क्या करेगा पढ़ के, खेलते हैं, चल खाने के लिए मैं दे दूं, कोई नहीं देगा, 1-2 दिन दे देगा, फिर सब मामला रफा दफा हो जाता है। ठीक है। तो रात को पढ़ो या दिन में पढ़ो, सफल बनना है एक दिन आपको, बस इतना ध्यान रखना। सफल कब बनोगे? एक बार एग्जाम क्रैक कर लो। क्रैक करने के बाद जब आपकी ज्वाइनिंग हो ना, जब तक आपकी ज्वाइनिंग हो तब तक आप खूब मौज मारना, खूब घूमना। चाहे कहीं भी घूमो, पाकिस्तान वाकिस्तान कहीं भी। भिखारी देश में तो जाना मत, पाकिस्तान में मत जाना, बतेरे आतंकवादी बसे पड़े हैं। ठीक है। वैसे भी आजकल इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा है, तो वहां पे भी बिल्कुल मत जाना, वहां पे भी आतंकी बसे पड़े हैं हमास जैसे। ठीक है। चलते हैं यहाँ पर सीरीज पर आगे। हमारी सीरीज का पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है इसमें? पहले पेन चेंज कर लेते हैं। तो देखो, क्वेश्चन में बोला गया है कि दो व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता कितनी दे रखी है? इफिशियंसी दे रखी है। इफिशियंसी दे रखी, कितनी दे रखी है? 3:2। ये पहला आदमी है और ये दूसरा आदमी है। और मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं, तो इफिशियंसी हमेशा किसकी उल्टी होती है? टाइम की उल्टी होती है। तो टाइम कितना हो जाएगा? इतना हो गया टाइम। हो गया टाइम इतना। उल्टा होता है टाइम का हमेशा, किसका? इफिशियंसी का। अब आगे क्या बोला है? दोनों मिलकर एक साथ काम करते हैं। भाई एक दिन में कितने, एक आदमी एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो दूसरा आदमी एक दिन में 3 काम कर रहा है, दोनों एक साथ काम करेंगे तो कितना काम हो जाएगा? एक दिन में 5 काम हो जाएगा। तो दोनों आदमी मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं, एक दिन में 5 कर रहे हैं, 6 दिन में काम खत्म हो रहा है हमारा। 6 दिन में हमारा काम खत्म हो रहा है, इसका मतलब एक दिन में 5, तो 6 दिन में कितना काम हो गया? 30 काम हो गया। तो हमारे पास काम कितना बचा? टोटल 30 बचा। अब ये 30 काम किसको करना है? अकेले एक को करना है। ठीक है। एक दिन में कितना काम कर रहा है? 2 काम कर रहा है, तो टोटल काम 30। तो एक एक आदमी एक दिन में कितना काम करेगा? 15 काम करेगा। यदि दूसरे आदमी की बात करें, टोटल काम इतना है, दूसरा आदमी एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, तो ये कितने दिन में कर देगा? ये 10 दिन में कर देगा। सिंपल। तो राइट आंसर क्या हो गया इसका? डी। बस है ना। सिंपल तरीका, टोटल काम बटे 1 डे काम निकाल दिया, तो उनका पूरा काम आ गया निकल के, या अकेले अकेले 3 दिन में करेंगे काम। आगे चलते हैं क्वेश्चन पर। अब देखो, क्वेश्चन में चालों का अनुपात दिया हुआ है। क्या बोला गया है? ए और बी की चालों का अनुपात 5:4 के अनुपात में है। यदि यानी किसी दूरी को तय करने में बी ए से 2 घंटे अधिक समय लेता है, यानी ए से अधिक समय कौन ले रहा है? बी ले रहा है। यानी बी की स्पीड क्या होगी? स्लो होगी। ठीक है। आगे क्या बोला है? बताइए दोनों वह दूरी कितने कितने समय में तय करेंगे। अब देखो, ए दिया गया है और बी दिया गया है, और इनके स्पीड का जो रेशो दे रखा है, चालों का अनुपात कितना दे रखा है? इतना, 5:4। 5:4 इतना दे रखा है इनका। अब फिर क्या बोला है उसने? उसने बोला है कि किसी दूरी को तय करने में बी ए से 2 घंटे अधिक समय लेता है। तो बताइए वह दूरी कितने कितने समय में तय करेंगे। बात सही है। अब देखो, चालों का अनुपात कितना है? इतना। ए 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है, बी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है। बात सही है ना। तो स्लो चाल किसकी है? बी की है। तो बी कितने घंटे अधिक ले रहा है यहाँ पर? भाई यहाँ पे तो 1 यूनिट का मान आया है, 1 यूनिट का मान दे रखा है कि 1 यूनिट लेट है यहाँ पर। लेकिन वहां पे क्या बोला है? 2 घंटे लेट है।
भाई यहाँ पे तो एक ही घंटे दिखा रहा है, लेकिन वहां पे 2 घंटे दिखा रहा है। इसका मतलब क्या है, 1 यूनिट का मान कितना हो गया, 2 घंटे। बात सही है। जब 1 यूनिट का मान 2 घंटे हो गया, तो हमें किसका निकालना है, इनका अलग अलग मान निकालना है। तो 5 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, गुना 2 कर दो, कितना आ गया, 10 घंटे। ठीक है। 4 यूनिट का मान निकालेंगे, कितना आ गया, 1 यूनिट का मान 2, तो 4 यूनिट का मान कितना हो गया, 8 घंटे। बात सही है। अब यानी 10 और 8 इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो कौन सा है इसका, 8 9 गलत हो गया, 10 गलत हो गया, 10 और 8 इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। टाइमिंग निकालनी थी हमें, कितने घंटे ले रहे हैं, तो हमने निकाल दिया। बस ये आगे चलते हैं। अब देखो क्वेश्चन दिया गया है, एक विद्यार्थी साइकिल द्वारा घर से स्कूल जाता है। देखो इस टाइप का क्वेश्चन खासकर एसआई में यानी पुलिस वाले जो में मोस्टली पूछा जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन कि साइकिल से घर जा रहा है, घर से साइकिल पे जा रहा है, ऐसी बोर्ड का पूछा जाता है। बस ये अब देखो इसमें क्या बोला गया, एक विद्यार्थी साइकिल द्वारा घर से स्कूल जाता है। यदि वह अपनी नियत चाल के 4/5 से चले तो वह 18 मिनट देरी से पहुंचता है। अब देखो कितना बोला, नियत चाल से। कोई विद्यार्थी है वो 4/5 चाल से चलता है, या तो इसको रेशो में निकाल लो, या ऐसे भी रह सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। मान लो उसकी नियत चाल 1 थी, तो 4/5 से जाता है, तो उसका रेशो निकालेंगे तो कितना आएगा, 4:5 आ जाएगा। या तो ये भी रह सकते हो या ये भी रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस ये। तो वह 18 मिनट देरी से पहुंचता है। इसका मतलब क्या है, यदि वो 5 किलोमीटर घंटे की स्पीड से जाएगा तो जल्दी पहुंच जाएगा, लेकिन 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है तो वो क्या हो जाता है, 18 मिनट लेट हो जाता है। ध्यान देना 18 मिनट में दिया गया है, मिनट को हमें सेकेंडों में कन्वर्ट करना है। ठीक है। तो उसमें कितने का अंतर आ रहा है, खुद देखो भैया, 18 मिनट दिया हुआ है, तो कितने का अंतर आ रहा है, 1 का अंतर आ रहा है ना। तो 1 यूनिट का मान कितना दे दिया इसने, 18 मिनट दे दिया। मिनट को हमने सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, अभी इतने में रहने दो। तो उसने बोला नियत चाल से जाने में कितना समय लगेगा, कितने इसकी नियत चाल, पहले यहाँ पे 4 दे रखी है, तो 4 गुना 18, 18 क्या दे रखा है इसका, मिनट में, हमने किस में बना लिया, सेकंड में बना लिया, क्योंकि मिनट में नहीं आता है तो किलोमीटर प्रति घंटे में आता है या मीटर प्रति सेकंड में आता है। ठीक है। अब देखो काटो, इससे कितना आ जाएगा, 18, और कितना आ जाएगा, 10 बार आएगा, 2 5 3 दूनी 6/5, यानी कितना आ गया, 1/1/5 समय लेगा। 1/1/5 मिनट को हमने किस में बना लिया, घंटे में बना लिया, तो 1/1/5 क्या आ गया, घंटे हो गए। बस ये तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये क्योंकि 18 मिनट दिया हुआ था। 18 या तो मीटर प्रति सेकंड होता है या किलोमीटर प्रति घंटे होता है, तो 18 मिनट को हमने घंटे में कन्वर्ट कर दिया 60 से भाग देकर। सही है। तो कितना आ गया इसका, 1/1/5 इसका करेक्ट हो गया, यानी ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब देखो ये दिया गया है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, दो तरीके से बताऊंगा, सिंपल एकदम। दो स्टेशन एक दूसरे से 75 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी एक ए है और एक बी है, दो स्टेशन दिए हैं, और इनकी यहां से यहां तक की दूरी, ये स्टेशन हो गया, यहां से यहां तक की जो दूरी दे रखी है, कितनी दे रखी है वो, 75 किलोमीटर। बस यानी कितनी दे रखी है, 75 किलोमीटर, यहां से यहां तक की दूरी दी गई है। अब आगे क्या बोला है इसमें, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे करते चल रहे हैं। एक रेलगाड़ी पहले स्टेशन से यानी ए स्टेशन से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, तो कितने चल रही है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, किधर की तरफ चल रही है, बी की तरफ चल रही है। बात सही है। फिर उसने बोला आगे, ठीक उसी समय एक दूसरी रेलगाड़ी 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दूसरे की, यानी यहां से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, किधर की तरफ, इधर की तरफ चल रही है। बस ये इतना। अब फिर क्या बोला उसने, चाल से एक दूसरे से पहले स्टेशन की ओर चली, तो पहले स्टेशन की ओर चली तो दोनों किस स्थान पर मिलेंगे या कितनी दूरी पर मिलेंगे, तो पहले स्टेशन से पूछा हुआ है, पहले स्टेशन से वो किस स्थान पर मिलेंगे पूछा हुआ है। अब देखो सिंपल भैया, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति चल रही है, ये 35 किलोमीटर प्रति घंटे की गति चल रही है, दूरी कितनी है, 75 है। अब यहाँ पे एक खुद अपना दिमाग लगाना, ये 1 घंटे में यहाँ पे इसने यहाँ तक की दूरी तरी,
यानी ये कितनी होगी, 40 किलोमीटर होगी। इसने 1 घंटे में फिर यहाँ तक की दूरी तय करी, ये कितना होगी, 35 किलोमीटर हो गई। तो टोटल तो 75 ही है ना। इसने पूछा पहले स्टेशन से, अगर तुमसे पूछे पहले स्टेशन से कितनी दूर मिलेंगी, तो जाहिर सी बात है पहले स्टेशन से तो 40 किलोमीटर दूरी तो मिलेंगी। भाई ये भी उसी समय चली, ये भी उसी समय चली। इसने 1 घंटे में 40 दूरी तय करी, इसने 1 घंटे में 35 दूरी तय करी। तो ये जब इसने 40 दूरी तरी, ये दोनों के दोनों क्या हुए, यहाँ पे मिल गए आपस में। तो पहले स्टेशन से 40 किलोमीटर दूर मिलेंगी और दूसरे स्टेशन से 35 किलोमीटर दूर मिलेंगी। लेकिन इसने क्या पूछा, पहले स्टेशन से कितनी दूर मिली, 40। तो इसका राइट आंसर ये हो गया। लेकिन बाई चांस ये दूरी कुछ और होती, ज्यादा होती, तो फिर कैसे करते। यदि दूरी ज्यादा होती तो कुछ नहीं करते, सिंपल था। कैसे, हमेशा जब भी ट्रेन एक दूसरे के विपरीत चलती हैं तो उनकी चालें क्या हो जाती है, आपस में जुड़ जाती हैं। तो इनकी चाल कितनी है टोटल, भाई टोटल चाल कितनी होगी, यानी इनकी स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी इनकी विपरीत दिशा में ट्रेन की चाल जुड़ जाती है। तो हो गया 75 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड बराबर कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी दी गई है, 75 किलोमीटर। टाइम हमें निकालना है, और स्पीड कितनी देर की है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। कट गया तो टाइम कितना आ जाएगा, 1 घंटा। यानी ये दोनों की दूरी यदि आपसे टाइम पूछे तो ये दोनों की दोनों ट्रेन 1 घंटे बाद मिलेंगी, 1 घंटे बाद। तो 1 घंटे में ये कितनी दूरी तय कर लेगी, 40 किलोमीटर की दूरी तो तय करेगी, क्योंकि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। तो 40 दूरी तय करेगी, इसका मतलब कि 40 किलोमीटर बाद वो मिल जाएगी। यदि आपसे पूछे कि दूसरी ट्रेन यानी 20 स्टेशन से बताओ कितनी टाइम लगेगा इनको मिलने में, तो 20 से कितना टाइम लगेगा, फिर 1 घंटा ही लगेगा। लेकिन दूरी कितनी देर बाद मिलेंगी, तो 35 किलोमीटर बाद मिलेंगी। बस ये, आगे चलते हैं। अब देखो क्वेश्चन दिया गया, फिर रेलगाड़ी का क्वेश्चन आ गया। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, मोस्टली एग्जाम में खासकर पुलिस वाले में पूछा जाता है। ये कब पूछा गया, एसएससी सीजीएल में पूछा है 2020 में। क्या पूछा जा रहा है, एक रेलगाड़ी बिना रुके 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। तो कितनी स्पीड से चल रही है, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है बिना रुके। ठीक है, आगे क्या बोला, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, जबकि दूसरी रेलगाड़ी रुक रुक कर 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। तो ये 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है दूसरी रेलगाड़ी। भाई एक रेलगाड़ी है जो 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है लेकिन रुक नहीं रही बिल्कुल भी। दूसरी रेलगाड़ी है जो 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, लेकिन कैसे चल रही है, रुक रुक कर, स्टॉप ले लेकर। बात सही है। तो जाहिर सी बात है 90 वाली तुम्हें जल्दी पहुंचा देगी, 75 वाली क्या काम करेगी, आहिस्ता आहिस्ता पहुंचाएगी। भूखे प्यासे रहो फिर। अब देखो क्या दिया गया आगे, पूरी करते तो बताइए वह प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है, प्रति घंटा कितने मिनट रुक रही है, ये पूछा है उसने। अब देखो उसकी वास्तविक चाल कितनी है, इतनी रुक रुक कर चल रही है, ऐसे चल रही है। तो कितनी देर रुकी, कितनी देर रुक रही है यहां पर, 15 मिनट ही तो रुक रही है। 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तो ही रुक रही है वो, यानी ठीक है। अब देखो इतना रुक रही है, लेकिन कितने पर, वास्तविक चाल कितनी है इसकी, 90 किलोमीटर प्रति घंटे ही तो है। भाई टोटल 15 रुक रही है, लेकिन वास्तविक चाल इतनी है किलोमीटर प्रति घंटा। और हमें आंसर किस में चाहिए, मिनट में चाहिए। तो मिनट में बनाने के लिए क्या काम करेंगे, हम 60 से मल्टीपल कर देंगे। बात सही है। मैं फिर बता रहा हूं, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है बिना रुके, रुक रुक के चल रही है इतने, तो कितना रुकी, कितने प्रति किलोमीटर प्रति घंटे से रुक रही है, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटे से रुक रही है। लेकिन कितने से, 90 से, क्योंकि हमारा बेस कितना है, 90। बेस तो हमारा 90 से रुक रही है। और ये तो आ गया हमारा, ये घंटे में पूछे तो ये आ गया। यदि इसने पूछा मिनट में तो मैंने 60 से मल्टीपल कर दिया। तो निकाल लो, 30 से काटो, 30 दूनी 60 और 30 तिया 90, 3 पंजे 15 और 5 दूनी 10, यानी 10 मिनट। तो वो कितने, तो वह प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है, तो 1 घंटे में 10 मिनट रुक रही है। बस ये सिंपल एकदम। आगे चलते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन दिया गया है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को यदि आप लोग करोगे तो एक्स मान के करोगे, लेकिन हमें एक्स मान के बिल्कुल नहीं करना। हमें बहुत सिंपल तरीके से करना है। एक परीक्षा में एक छात्र को किसी संख्या का, भाई कोई संख्या हमें नहीं पता कितनी हो, 3/14 से क्या करने के लिए, किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करने के लिए बोला गया। तो उसने गलती से क्या काम कर दिया, उस संख्या का कितना कर दिया, 3/4 ज्ञात कर दिया। उस संख्या का 3/4 ज्ञात कर दिया। जो आंसर उसका आना था
उससे क्या हुआ, 150 अधिक आ गया, तो हमें वो संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो हमने अपनी तरफ से संख्या या तो x मानो, लेकिन x मानना मत, तो हमेशा ध्यान देंगे इन दोनों का एलसीएम, नीचे वाले इनका दोनों का एलसीएम निकाल लिया। तो हमने अपनी तरफ से माना वो संख्या भाई 14 का, और इसका एलसीएम लोगे तो कितना हो गया, 28 तो आएगा एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम 28 आ गया। अब 28 का 3/14 निकालने के लिए बोला गया, तो 28 का 3/14 निकालेंगे कितना आ जाएगा, 6 आएगा। तो 28 का जब हम 3/14 निकालेंगे, 14 दूनी 28, तो कितना आ गया, 3 दूनी 6, कितना आया 6, तो उसका आंसर 6 आना था, आंसर 6 आना था। लेकिन उसने गलती से क्या काम करा, 28 का 3/4 निकाल दिया। जब 28 का 3/4 निकाल दिया, 3 सत्ते 21, 7 तिया 21, 4 सत्ते 28 और 7 तिया 21, तो उसका आंसर 21 आ गया। बात सही है ना भाई। हमने संख्या का एलसीएम लिया, जब हमने संख्या का एलसीएम ले लिया तो हमने अपनी तरफ से मान लिया वो संख्या 28 है। एलसीएम क्यों लिया, 28 ही क्यों माना, क्योंकि 28 इससे भी कट जाएगी, इससे भी कट जाएगी। यदि मैं 15 मान लूं तो पॉइंटों में आएगा, फिर आ जाएगा उससे भी, लेकिन पॉइंटों में थोड़ा लेंथ हो जाएगा। तो ऐसी संख्या लो जिन दोनों से कट जाए। तो मैंने उस संख्या का 3/14 निकालने के लिए बोला उससे किसी से, तो उसने गलती से इतना निकाल दिया, यानी आंसर 6 आना था लेकिन उसका 21 आ गया। लेकिन क्या बोल रहा है, आंसर 150 अधिक आया, तो यहां से कितना अधिक आ रहा है, तो 15 यूनिट तो अधिक आ रहा है, 15 यूनिट अधिक आ रहा है, लेकिन वहां पे क्या बोला है, 150 बोला है। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 1 यूनिट का मान आ गया हमारा 15 दूनी 15 एकम 15, यानी 10 आ गया। 1 यूनिट का मान 10 आ गया। लेकिन उसने पूछा क्या है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो वह संख्या कौन सी है भाई, 28 ही तो मानी थी संख्या। 1 यूनिट का मान 10 है, 1 यूनिट का मान 10 दिया गया, तो 28 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 280। बात यहाँ है, इसका 280 आंसर आ जाएगा। फिर बता रहा हूं आप लोगों को, 28 हमने वो संख्या मानी, 28 ही क्यों मानी, क्योंकि ये दोनों से कट रही है, यानी नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम ले लिया। मैंने 28 का 3/14 निकाला, इतना आया। 28 का 3/4 निकाला, इतना है, मतलब उससे इतने से मल्टीप्लाई करने के लिए बोला गया था, गलती से इतने से कर दिया, तो मान कितना आ गया, 150 अधिक आ गया। 1 यूनिट का मान 10, हमें 28 का मान निकालना था, कितना आ गया, 280 आंसर। सही है ना, आगे चलते हैं। अब देखो तीन संख्याओं का लेस, देखो ये क्वेश्चन अच्छा है। ये क्वेश्चन जो पूछा गया है 2018 में पूछा गया है। मोस्टली इस टाइप के क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं, मेंस में पूछे जाते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसका बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा। अब देखो इसमें क्या बोला है, तीन संख्या दी गई है, का उनका लेसा कितना दे रखा है, तो उनका यानी लेसा मतलब एलसीएम कितना दे रखा है, 4752 दे रखा है। फिर क्या बोला, उसका मैस है यानी एचसीएफ कितना दे रखा है, मैस है कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। एचसीएफ उसका 6 दे दिया। क्या बोला, यदि दो संख्याएं 48 तथा 66 है और उनमें से दो संख्या दे रखी है, भाई पहली संख्या कितनी दे रखी है, पहली संख्या दे रखी है 48, और दूसरी संख्या कितनी दे रखी है, 66 दे रखी है। तो उसमें बोला गया तीसरी संख्या ज्ञात करो। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसका शॉर्ट तरीका बता दूंगा। अब देखो यदि आप इसको मानने लगे, मान लिया तीसरी संख्या, क्योंकि हमेशा ध्यान देना एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ दो संख्याओं के बीच में एक ऐसा कॉमन स्पेस होता है, जैसे मैंने 3 और 4 बोला, इन दोनों के बीच में एचसीएफ क्या होता है, एक होता है। मतलब एक ऐसी संख्या जो दोनों से सीधे सीधे क्या होगा, सबसे छोटी हो, कट जाए दोनों से। मैंने बोला 4 बोला और 2 बोला, इन दोनों का एचसीएफ कितना हो गया, 2 हो जाएगा, छोटी संख्या जो दोनों से कट जाए। अब देखो यानी एचसीएफ क्या होता है, इन दोनों में कॉमन होता है, दोनों संख्याओं में एचसीएफ क्या होता है, कॉमन होता है। बात सही है ना। तो ये क्या हो गया, एचसीएफ हो गया, एचसीएफ 6। यदि मैं इसका कॉमन निकालूं, यदि संख्या निकालूं, तो कितनी होगी, 6x हो जाएगी। यानी ये x में एचसीएफ का हमेशा मल्टीपल होता है, मतलब संख्या में एचसीएफ इंक्लूड होता है। इसका मतलब क्या है, इसमें भी एचसीएफ होगा, इसमें भी एचसीएफ होगा, दोनों में एचसीएफ होगा। और एचसीएफ कितना दिया गया है, 6 दिया गया है, एचसीएफ 6 दिया गया है। इसका मतलब क्या है, इसमें 6 होगा गारंटी है, और इसमें भी 6 होगा। यानी किसी भी संख्या में एचसीएफ इंक्लूड होता है। बात सही है ना, एचसीएफ इंक्लूड होता है। जैसे इसमें क्या है, 3 और 4 में एक इंक्लूड है, इसमें एक इंक्लूड है। 4 और 2 में क्या है, इसमें 2 इंक्लूड है, इसमें भी 2 इंक्लूड है। मैंने बोला 10 और 15, ये बोला इसमें 5 इंक्लूड है और इसमें भी 5 इंक्लूड है। मतलब संख्या में क्या होता है, एचसीएफ हमेशा इंक्लूड होता है।
ये बात आई समझ में। अब इसका मतलब क्या है, एचसीएफ 6 दे रखा है, यानी इसके अंदर भी 6 है और इसके अंदर भी 6 है, ये गारंटी है। यानी जब मैं इसको तोड़ूंगा तो 8 छिंक कितना हो गया 48, यानी आ गया 6 हमारा एचसीएफ निकल के आ गया। इसको फिर मैंने तोड़ा 11 छिक्का 66, यानी इसमें भी एचसीएफ निकल के आ गया, दोनों में एचसीएफ आ गया निकल के। तो ये यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एलसीएम कितना दे रखा है, और हमेशा क्या होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, यही तो होता है, ये तो होता है। तो अगर 3 संख्या को 3 संख्या में भी ये काउंट होगा। अब देखो कितना दे रखा है इसका, 4 7 5 2, ये एलसीएम दे रखा है, तो उसके संख्या से भाग दे दो। संख्या से जब हम भाग देंगे तो संख्या तो ये रही इसकी, लेकिन हमें क्या तीसरी संख्या निकालनी है, तीसरी हमें पता नहीं है। तो हमेशा क्या काम करेंगे, जितना एचसीएफ होगा वो प्लस उनका एचसीएफ के स्थान पर उन सभी के एचसीएफ से भाग देना है। तो इसका एचसीएफ कितना है, 8 हो गया, इसका कितना हो गया, इसका कितना हो गया 11 हो गया, 11 हो गया। ये 6 कौन सा, ये 6 वो है जो तीसरी संख्या का एचसीएफ होगा। अब इसको भाग दे लो, तो भाग दो इसको, 11 से मैंने काटा, कितनी बार जा रहा है, 11 चौक 44, कितना बचा 3 बचा, 11 तिया 33, 2 बचा, 11 दूनी 22, यहां तक आया समझ में। अब आगे देखो, मैंने काटा 6 से काटा, 7 सिंह 42 और 6 दूनी 12, 8 से काटा 8 नीम 72, तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 1 यूनिट का मान आ गया हमारा 9। बस ये है। अब ये 9 क्या है, ये कोई संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें एचसीएफ इंक्लूड नहीं है, क्योंकि यहां पे भी एचसीएफ इंक्लूड है, यहां पे भी एचसीएफ इंक्लूड है, दोनों में एचसीएफ है ना, तो उसमें भी एचसीएफ इंक्लूड करो। इंक्लूड करने के लिए क्या काम करना है, एचसीएफ से मल्टीपल, कितना आ गया नोचिंग 54, कितना आ गया नोचिंग 54, यानी वो तीसरी संख्या कितनी हो जाएगी, तीसरी संख्या होगी 54। अब देखो इसमें भी क्या है, एचसीएफ हमारा इंक्लूड है, ये देखो एचसीएफ हमेशा ध्यान देना, जब भी दिया होगा संख्या दी होंगी तो उन संख्या में एचसीएफ इंक्लूड होता है। तो हमारी वो संख्या 9 आ गई, लेकिन इसमें एचसीएफ इंक्लूड नहीं है, हमने मल्टीप्लाई कर लिया 6 का, तो एचसीएफ से हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। तो बड़ा ये आसान तरीका है, समझाने में समय लगा आपको, लेकिन करने में समय नहीं था इसको। सीधा हम भाग देते भाई, यहां से 8 से 11 से भाग देते, और तीसरी संख्या कितनी थी, एचसीएफ से भाग दिया हमने, भाग देने पे सीधा आता 9 आया, तो उसमें 6 का मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि अपने संख्या बनानी थी। संख्या कब बनती, जब उसमें एचसीएफ इंक्लूड होता। बस ही आगे चलते हैं। अब देखो हमारा क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या है, कोई धनराशि ए बी और सी के बीच में, अब देखो ए बी और सी 3 धनराशि दी गई है, इनके बीच में इतने का अनुपात दिया हुआ है 6:9 दिया गया है। यदि ए को कितने रुपए मिल रहे हैं, 450 मिल रहे हैं, यानी ए का मान यहाँ पे कितने मिल रहे हैं, ए को 5 रुपए मिल रहे हैं, यानी ए 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, इतनी दे रखी है। तो कितने से मल्टीपल हो रही है, 9 से, 9 पंजे 45, तो ए को 450 रुपए मिल रहे हैं, इसका मतलब 1 यूनिट का मान हो गया 90। तो यहां से इसका मान निकालेंगे, 90 का मल्टीपल होगा 9 छिंग 54, इसका मान निकालेंगे फिर कितना होगा, 9 9 निम 81, 810। अब पूछा इसने क्या है, ए को इतने रुपए मिलते, तो धनराशि कितने हैं, टोटल धनराशि पूछी है। अब देखो यदि अलग अलग पूछे तो अलग अलग ये होगी आपके पास, या अलग अलग हो गई सबकी। दूसरी इन तीनों का पूछे टोटल धनराशि की, या तो इनको तीनों को जोड़ दो, ना जोड़ना चाह रहे हो तो 6 और 5 कितने हो गए, 6 और 5 11, 11 और 9 कितने हो गए 20, 20 हो गया, यानी 20 यूनिट का मान निकालना है। 1 यूनिट का मान कितना आया, 90 आया, कितना आ गया 1800। तो टोटल धनराशि कितनी थी 1800। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी करेक्ट हो जाएगा। बस ये ना, आगे चलते हैं। तो हमारे क्वेश्चन यहीं तक थे। आप लोग क्लास कैसी लगी जरूर बताना, बड़ी मेहरबानी होगी। मत करना भूलना, ये भी मत करना भूलना, ये भी मत करना भूलना। ये मेरे लिए, आप लोगों ने मुझको देखा, मुझको सुना, बहुत बहुत मेहरबानी आप लोग की। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मैं आप सभी से विदा लेता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट सीरीज में। थैंक यू।